मुझे छत्रपति संभाजी महाराज का रोल मिलने का मौका मिला क्योंकि मैं ट्रूली समझता हूँ कि ऐसा एक ब्लेसिंग ही होता है। किसी भी एक्टर के लिए कभी-कभी पूरी-पूरी ज़िंदगी में उनको ऐसा रोल नहीं मिलता। इंसान तो सुन लेंगे, घोड़े कहाँ सुनेंगे कि आपका एक्शन चल रहा है, कट चल रहा है, ये चाहिए, लंच ब्रेक। घोड़े को जब भूख लगी, मूड खराब है, उसको क्या पता क्या है? लात मारनी लात मारनी है, मारनी है। मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात होगी अगर मैं छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर से जाना चाहूँ। ये छत्रपति संभाजी महाराज के रोल के लिए हाँ जी। आपने खास तरह से ऐसा क्या स्टडी किया, लुक में क्या बदलाव आना है, उसके लिए क्या किया? देखो, मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ। स्टेट बोर्ड एसएससी में पढ़ाई हुई है, तो हमारे हिस्ट्री बुक्स में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में था ही मेंशन, मोर अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज। पर ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं मालूम था। जो इंडिया के बाहर या इंडिया में भी कुछ-कुछ जगहों पर ये है अनफॉर्चुनेटली कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सबको पता है, पर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उनकी ग्लोरी क्या है, उनका त्याग और बलिदान क्या है, वो सबको पता नहीं है। तो मुझे पता था, पर उतनी डिटेल में नहीं पता था जितना हमने फ़िल्म में दिखाया है और ओवर द प्रोसेस ऑफ फ़िल्म मेकिंग रिसर्च के द्वारा जितना मुझे पता लगा है। तो पहले जब मैं और सर शूटिंग कर रहे थे ज़रा हट के ज़रा बच के की, उसमें भी दिनेश विजन जी प्रोड्यूसर थे हमारे। तो तभी ही सर ने मुझे बोला था कि नेक्स्ट आपण छावा करूया, छत्रपति संभाजी महाराज बनते। तो मैं पहला मेरा बहुत क्यूरियस था कि मेरे को मालूम था कि हाँ, उनका एक शौर्य गाथा है। व्हाट आर द फाइनल डिटेल्स कि क्या है और क्या है उनके बारे में, एक वो इंसान के तौर पे कैसे थे, एक पति के तौर पे, एक पिता के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, एक वॉरियर के तौर पे कैसे थे। तो वो जब मैंने बैठ के पहले नरेशन मिली, फिर काफ़ी रीडिंग मटेरियल मिला, फिर बाद में जब सब कुछ ओवरऑल होलिस्टिकली सब रिसर्च के बाद पता लगा, तो मुझे पहले तो लगा कि बहुत कमाल है कि ये हम कहानी बता पा रहे हैं और बतानी ही चाहिए। दूसरा, जब प्रेप की बारी आई तो पहला तो एक था फिजिकल लेयर। जब उन्होंने मेरे को पहिला लाइन मेरे को अभी भी याद है. सरांनी म्हटलं होतं, तुम्ही हे विचारा की एक राजा होता, एक वॉरियर होता, जो ज्यांची तलवार 60 किलोची होती. सिर्फ उठाना नहीं, लड़ना 60 किलो की तलवार से, मतलब क्या डील डॉल होएगा उनका. तो मैं तो पहले वही सोच के ऐसा हो गया कि मतलब अच्छा बहुत वजन बढ़ाना पड़ेगा, बॉडी बनानी पड़ेगी. तो उसके लिए फिर पहले 25 किलो कुछ वजन बढ़ाया. मैं 80 किलो पे था, तो 105 106 किलो पे आके फिर हम लोगों ने छावा शूटिंग चालू की. दो और चीजें सर ने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि घुड़सवारी आनी चाहिए अच्छे से, मैं उसमें चीटिंग नहीं करूंगा बिल्कुल भी. और दूसरा कि तलवारबाजी में एकदम ऐसा लगना चाहिए कि मक्खन लगे, आपका तीसरा हाथ लगना चाहिए, तलवार वैसा लगना चाहिए. तो उसकी तैयारी में कुछ 6-7-8 महीने गए. फिर ही उसके बाद में जब सर संतुष्ट थे, उसके बाद ही पिक्चर की शूटिंग शुरू हुई. फिर कुछ मेरे ख्याल से 6-7 महीने शूटिंग चली. हाँ, है ना, अक्टूबर टू अप्रैल में कुछ. सो ऐसे तो तैयारी तो देखो, मुझे ऐसा लगता है किसी भी इंसान के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनकी उनको दर्शाना 100% एक्यूरेट पॉसिबल ही नहीं. हम अपनी तरफ से 100% कोशिश कर सकते, पर वो जो थे उनको मतलब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर उनका प्रेप तो अभी मुझे लग रहा है उनको निभाने के बाद जिंदगी भर चलता रहेगा. उनके उससे जो सीखने को मिला, जो उनको प्ले करके जो समझ आया, वो तो अब जिंदगी भर वो चलता ही रहेगा. वो कभी एक प्रोजेक्ट पे रुकेगा नहीं और सीखेंगे भी नहीं, वो तो सीखते ही रहेंगे. अभी मुझे छत्रपति संभाजी महाराज का रोल मिलने का मौका मिला क्योंकि मैं ट्रूली समझता हूँ कि ऐसा एक ब्लेसिंग ही होता है. किसी भी एक्टर के लिए कभी-कभी पूरी-पूरी ज़िंदगी में उनको ऐसा रोल नहीं मिलता है. और मुझे अभी 10 साल हुए हैं काम शुरू किए हुए, और अगर ऐसा रोल मिला है तो खुद को तो बहुत भाग्यशाली समझता हूँ. वो 9 साल का लड़का जो आया वापस घर, इमेजिन करो वो लाइफ का एक क्या एटीट्यूड रहेगा. और वहाँ से 13-15 साल की उम्र तक 13 भाषाएं जानने वाला, किताबें लिखने वाला, कविताएं पढ़ने वाला, कविताएं लिखने वाला. सिर्फ तलवार, सिर्फ घोड़ा, सिर्फ वॉरियर नहीं थे वो, उससे कई ज़्यादा थे. तो वो ये जब सब पहलू को आप साथ में देखते हो तो आपको मालूम पड़ता है उनका सिर्फ लड़ाई या वो नहीं था, एक ओवरऑल एक एटीट्यूड था कि प्रजा के प्रति मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके लिए जो धाड़स चाहिए, करेज चाहिए, वो सिर्फ जंग में और वो बैटल्स फील्ड में नहीं होगा. वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में मेरे को वो धाड़स और वो एक एटीट्यूड दिखाना है. और टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज
एट द एज ऑफ 22-23 जब महाराज पूरे हो गए, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसके सामने। आज मतलब मैं 37 ईयर्स का हूँ, मेरे को ऐसा लगता है आधा कुछ उसका इतना एक रेत जितना भी जिंदगी नहीं मैं जिया हूँ या साकारा है या उस तरीके का। तो मेरे को एक लगता है कि एक ऐसा नहीं है ये फिक्शन है ना, ये रियल है। Yes. उनके बारे में जो हम सुनते हैं वो रियल है। अगर वाघाचा जबड़ा फाड़ला है, अब वो रियल है, तो अब क्या उसमें से हम वो अगर मैं सोचूं ही तो मेरे को ऐसा होता है, तो सर ने तो मेरे को मौका दे दिया कि उसको जी के देख। तो उसमें तो पता नहीं क्या सबकॉन्शियसली कितनी चीजें अंदर गई हैं, चाहे उनकी ब्रेवरी हो, चाहे उनका कैरेक्टर एक हो, चाहे मैं वही कि वो सिर्फ वॉरियर थे, किंग थे, पर साथ में एक पिता भी थे, एक पति भी थे, एक दोस्त भी थे, एक तो वो सारी पहलुओं को हमने फिल्म में दिखाया और जीने का मौका मिला। तो वो तो जिंदगी भर वो चलता रहेगा, अब तो सीखते रहेंगे। मुझे ना सर ने एक बोला था, मैं इनको यही पूछा था, मैं बोला सर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज में फर्क क्या है? तो सर ने मेरे को बोला था छत्रपति शिवाजी महाराज प्रभु श्री राम है, छत्रपति संभाजी महाराज शेर है, वो भिड़ जाता है। और जैसे फिल्म में भी दिखाया, मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो सिनेमैटिकली देखना बेहतर रहेगा, जो उनका रिलेशनशिप था और उससे जो उनका एक होता ना सबकॉन्शियसली अंदर कितना गहरा वो उनका जीवन अपने पिता का उन पे क्या प्रभाव छोड़ा था, वो हमने फिल्म में उनके लाइफ के हर इंस्टेंट्स में दिखाया है। जब वो पूरे भी हो गए, उसके बाद भी जो उन्होंने जीवन जिया आखिरी दम तक, कैसे उनके आबा साहब का रेसिड्यू उनके साथ रहा है, वो सब सर ने बहुत ब्यूटीफुली स्क्रीन प्ले में लिखा है। जैसे मुझे गाइड किया, जैसे डायरेक्ट किया, जो मेरे अंदर सबकॉन्शियसली वो डालते गए। और ऐसा नहीं कि हम लोग ने फिल्म का नरेशन लिया और अगले महीने शूटिंग पे थे। शूटिंग पे जाने से पहले 7-8 महीने रोज बैठना, मिलना, खाना, डिस्कस करना, बातें करना। उसके बाद में शूटिंग पे भी जाके पहले दिन से सर मेरे को राजे बुलाते हैं। वो धीरे धीरे एक थॉट ना सबकॉन्शियस अंदर जाता है, वो एक कॉन्फिडेंस आता है। वो सर ने धीरे 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 इतना कॉन्फिडेंस दिया कि जब तक वो कॉस्ट्यूम पहन के, वो जीरे टॉप पहन के वहां पे जब खड़े होके आप हो वहां पे, वो सर ने माहौल ही ऐसा बांध दिया कि पता नहीं, एक वहां पे एक सच्चाई फील होती थी। अब वो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बोल रहे हो कि आपको ये सब लगा देख पूरे के। चेहरे पे ग्रेस है। हाँ, और इतना फील गुड ग्रेस है, हाँ, जिसको हम मराठी में वर्ड भी मैं ढूंढ रहा था, तो उसमें मार्दव ये शब्द मुझे मार्दव अच्छा लगा कि उसमें पहली बार एक अहंकार नहीं दिख रहा। हाँ, उसमें चेहरे पे ऐसे कोई भाव नहीं दिख रहे कि जिससे ऐसा लगे कि ये कुछ करने जा रहे हैं। उसमें एक ऐसे बोलते हैं ना कि आत्मीयता दिख रही है कि सामने के प्रति, हाँ, की औदार्य दिसतंय त्यात। correct, इतके सुंदर भाव। आई थिंक वो वहां से आया क्योंकि सर ने जैसे मेरे को बोला था ना कि ये मेरे लिए छत्रपति संभाजी महाराज शेर है। तो शेर सिर्फ दहाड़ने में और लड़ने में नहीं है। शेर को जब भी आप देखोगे अपने फैमिली के साथ, जंगल में अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, वो जैसा रहता है, वो बहुत ऐसा, ही इज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, ही इज नॉट वेरी ऐसा कि कुछ करता हूँ, ऐसा कुछ दिखाता हूँ, ही इज जस्ट देयर। वो शेर है, उसको मालूम है ये मेरा परिवार है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा जंगल है, वो है। वो सिक्योर्डनेस है चेहरे। हाँ, तो वो जब सर ने वो इतनी बार अंदर घुसाया कि तो आई थिंक वो कुछ कहीं ना कहीं प्ले हुआ होगा, बट थैंक यू सो मच। और वो इमोशनल इसलिए भी ज्यादा हो गया कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, एंड है, हमको सबको पता था वहाँ वी विल फील, बहुत सारा कुछ फील होएगा। यहाँ हमको पता नहीं था कितने झटके से फील होएगा। और वो जैसे सेट बनाया था, जैसे सर ने बोला, और जैसे वो इनेक्ट हुआ उस दिन, और जब मालूम पड़ा कि ये तो वही दिन है जब इतने साल पहले आज के दिन ही ये हो रहा था, तो पता नहीं उस माहौल में वो सच्चाई, वो सब कुछ ना इतना जोर से हिट कर रहा था कि देयर वाज समथिंग, जस्ट कुछ हो रहा था कि इट वाज जस्ट बहुत इमोशनल था वो सबके लिए। विकी जी, सबसे बड़ी बात यह है, बीइंग ए शिव प्रेमी और मराठी आदमी ये नाते से सभी के लिए, कि छत्रपति संभाजी राजे का चरित्र
बॉलीवुड के थ्रू पूरे इंडिया में, पूरे ग्लोब में जाएगा। मैं तो सोचता हूँ कि जो हमारे इंडिया के वीर योद्धा रहे हैं उन पे तो जितनी भाषाओं में फिल्म आ सके, जिस Actually. प्रकार आ सके, आनी जरूरी है। कहानी लोगों को पता लगनी जरूरी है, जितने बड़े तरीके से आ सके। एंड वी आर बोथ वेरी ग्रेटफुल टू दिनेश विजन सर जिन्होंने फेथ रखा है इस फिल्म में और इतने खूबसूरती से इस फिल्म को बैक किया कि मतलब ये तो डंके की चोट पे कहानी पहुंचनी चाहिए, वैसे बैक किया है। वीके ट्रेलर में और एक सीन हम देख रहे हैं, जैसे कि छत्रपति संभाजी महाराज के चारों ओर उन्हें जब वॉर चल रहा है, हाँ, घेरा हुआ है हाँ, और वो लड़ रहे हैं, हाँ, that ना for a being मराठा, so I'm trying, see रियल में हुआ होगा, वो कैसे हुआ होगा उनके साथ, and that was जो इतिहास हमें पता है, तो like we feel कैसा हुआ होगा राजा के साथ। So when you shoot that, so क्या फील होता, मतलब वो सीन के बारे में मुझे जानना है। मैं एक्चुअली जब शूटिंग खत्म करके रात को जब घर आता था तब सोचता था कि कैसा फील होगा, पर जब वो हो रहा था ना तो मैं सोचने का टाइम ही नहीं था। तब तो ऐसा था कि हो रहा है, तो वो एक अलग ट्रांस ही था। जब हम लोग वो शूट कर रहे थे, हम लोग ने वो शूटिंग पूरी वाई में की थी, गर्मी एकदम, मार्च का महीना, एकदम टॉप सन गर्मी में, और हजारों का क्राउड जिसमें से 500 इंडिया के बेस्ट स्टंटमैन हैं, और सब कुछ एक्शन इतना रियल हम लोग ने रखा था। ऐसा नहीं कि हवा में उड़ रहे हैं और ये हो रहा है, एकदम रियल एक्शन है। उसमें से कितना कितना ऑब्वियसली वो जो चीजें मैं मार रहा हूँ, वो जो एंकर है और ये वो ऑब्वियसली उसमें पैडिंग होती थी ये वो, बट जो स्टंटमैन भी थे वो भी उनको कैटेगोरिकली बोला था कि ये इसका इम्पैक्ट खाना है असली में, ऐसा नहीं दूर से गया ये वो, ऑब्वियसली सब सेफ्टी मेजर्स करके। पर वो इतना एक ट्रांस की तरह शूट हुआ ना, मतलब दिन भर लगे रहते थे हम लोग, और वेरी वेल कोरियोग्राफ, बट लाइक अ ट्रांस। वो तभी पता नहीं, एक वो मेरे को सारा इमोशन ना बाद में फील होता था, क्योंकि उसमें इतना एनर्जी लगता था, इतना वो लगता था। एंड लाइक सर ने, और बहुत सारे खूबसूरत शॉट्स हैं उसके जो फिल्म में है, पर सर ने ऐसा शूट किया है कि जैसे मैं बार बार वो शेर बोलता हूँ ना उनको, मतलब वो ऐसा है कि हाइनाजला काय म्हणतात, मतलब वो हाइनाज का तागाद है और एक शेर है, और वो ऐसा नहीं कि वो जैसे उन्होंने एक ही बात बोली थी कि जब लड़ाई हो रही है, ही इज नॉट, वो डिफेंसिवली लड़ नहीं रहे, उसमें भी वो भिड़ रहे, वो डिफेंसिवली लड़ रहे, जबकि ताकत उनकी ज्यादा है। उन्होंने बोला ये डिफेंसिवली नहीं कि आप मारोगे तो बचने का कैसा, मैं मार रहा हूं, आप बच कैसे रहे हो, मैं गिन ही नहीं रहा हूं कितने हो, वैसा उसको वैसा शूट किया। तो वो इतना फिजिकली बहुत ही होता था, बट इमोशनली वाज वेरी सेटिस्फाइंग। ये रोल में बहुत ज्यादा शेड्स हैं, आप प्रोमोज में ही 4-5 अवतार में दिखे हैं। हाँ जी, इतने शेड्स वाला एक हिस्टोरिकल फिल्म छावा आप बना रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं, तो वो आप पे सब महसूस तभी भी हो रहा था, अभी भी आप हाँ। बोलते समय उसको महसूस कर रहे हैं। जी जी। हमें ये जानना है कि ये करते समय, करने के बाद और अब जब फिल्म रिलीज हो रही है, हाँ। तो एक्साइटमेंट क्या है? बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं तो सर को बीच में बोलता था जब सर का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था ये वो, मैं तो 2 दिन में एक बार बात नहीं हो सर से तो मेरे को कुछ होने लगता है, क्योंकि मेरे को बस ऐसा 2 दिन में एक बार फोन करके ना छावा के बारे में कुछ सुन लूं, मेरे को इतना बुरा लगता है कि मेरा काम हो गया। और मैं बोलता था आप कितने लकी हो कि अभी भी छावा पे काम कर रहे हो, आप इसका कुछ म्यूजिक कर रहे हो रहमान साहब के साथ, एडिटिंग चल रहा है, वीएफएक्स चल रहा है, ये चल, मेरे को उसके बाद में कुछ और काम पे जा रहा हूँ, कोई एड फिल्म है, कुछ है। मैं सर को बोलता था सर अभी सब कुछ बहुत एकदम हल्का लग रहा है, मेरे को फील नहीं आ रहा है अभी, मेरे को इतना आदत हो गया है इतना हाई ऑक्टेन एनर्जी और इमोशनल और सब कुछ करने का। तो पर सर ने ना एक वो है कि ये फिल्म सिर्फ लक्ष्मण सर ही बना सकते थे। एक तो जो इनकी अपनी श्रद्धा है, जो ये खुद अपने जो शिव प्रेमी है, तो जो एक ऑनेस्टी वहां से आई है, उसके अलावा जो एक ये साथ में टीम को लेके चलते हैं कि जैसे सबका बेस्ट वर्क निकालना, सबका साथ में एक लेके चलना, सबको मान सम्मान प्यार के साथ काम कराना। वरना एक हिस्टोरिकल फिल्म बनाना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर्स इन सिनेमा, बी इट हिंदी सिनेमा, हॉलीवुड सिनेमा, एनी सिनेमा। हिस्टोरिकल मतलब पंगा लेने वाली बात होती है कि बाप रे, मतलब अभी उसमें अभी
इंसान तो सुन लेंगे, घोड़े कहाँ सुनेंगे कि आपका एक्शन चल रहा है, कट चल रहा है, ये चाहिए, लंच ब्रेक। घोड़े को जब भूख लगी, मूड खराब है, उसको क्या पता क्या है, लात मारनी लात मारनी। अब 150 घोड़े चल रहे हैं, 3 हाथी जा रहे हैं, ये चल रहा है, उसमें सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे सबके लिए एक डिपार्टमेंट का बॉस है, पर इवेंचुअली एक ही बॉस है कि जिनके ऊपर जवाबदारी आती है कि सेट पे आज शूटिंग कैसा हुआ, जितना करना था हुआ कि नहीं हुआ, कितने दिन ज्यादा जा रहा है, कितने दिन कम जा रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है। इवेंचुअली वो सब जब आप फिल्म देखते हैं, कोई नहीं सोचता है उस दिन घोड़े ने लात मारी थी, उसका तबीयत खराब था, इसका ये चल रहा था, उसको इंजरी, किसी को और आना भी नहीं चाहिए। पर जब वो शूट चल रहा होता है, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, वो मैं मतलब जितना बोलूंगा उसके लिए एक अलग सेगमेंट हो जाएगा, बट एंड दैट वी ऑल फील एज अ टीम फॉर हिम। इस सीन का ना रिहर्सल नहीं किया, हर सीन का रिहर्सल करते थे। इस सीन का जब बॉम्बे में थे तब रीडिंग किया था, उस दिन सेट पे रिहर्सल बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ पे सर ने बोला आप बाहर बैठो, मैं बुलाता हूँ जब रेडी होएगा। तो मुझे अंदर मालूम ही नहीं कि कैसा क्या सेटअप किया हुआ। मैं अंदर गया तो 500 लोग रेडी है। मेरे को बोला यहाँ पे खड़े रह के बोलना है, सब बोले, और कैमरा पहला वाइड लगाया था, बस सीधा टेक करते। ठीक है, सीधा टेक करते, क्योंकि मैंने ही खुद को नहीं सुना था कि ये कैसा जाएगा स्पीच, लोगों ने भी नहीं सुना था कि क्या सीन होने वाला है। तो वो जो रिएक्शन है, वो जो सबका एनर्जी है, वो सीधा सर ने बोला वो एक्सप्लोड ही होना चाहिए। वो सबने पहले अगर 1 घंटे का रिहर्सल देख लिया, आपने भी जी लिया, करेक्ट। वो सबने अब मालूम है कि अच्छा ऐसा ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर हम लोग ये करेंगे। वो सीन सेट पे फॉर एवरीबॉडी वो फटना चाहिए कि ये क्या बम। तो वो सर ने बोला वो एनर्जी तभी आएगी अगर सीधा हम लोग, एक होता है ना स्विमिंग पूल में शैलो में तैरना सीखते हैं पर फिर बाद में डीप, सर ने बोला तेरे को डीप में फेंकूंगा, सीधा डीप में फेंका है, तो ही वो जो तैरते हैं ना, तो वो सीन में वो हो गया। तो सबका एनर्जी, रिएक्शन, एवरीथिंग जस्ट केम अलाइव। वो कभी कभी कोई दिन ना सरस्वती वहां रहती है। ओह, पार्वती पतये विकी जी, अभी जैसे उतेकर जी ने भी बोला है और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, सॉरी बट ये मैं पूछूंगा। पीरियड्स, हिस्टोरिकल फिल्म्स करते करते ऐसा कभी लगता नहीं कि वही कैरेक्टर से हम आगे जाने जाएंगे और फिर करियर में क्या? नहीं, मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात होगी अगर मैं छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर से जाना चाहूँ। उससे बड़ा अवार्ड ही कोई नहीं है। तो पर वही सबसे बड़ा चैलेंज भी है एज एन एक्टर कि कैसे आप कैरेक्टर दर कैरेक्टर, रोल दर रोल आप बिलीव करा पाओ लोगों को कि हाँ ये भी है, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को लगता है कि अगर लोगों को लगता है कि नहीं यार हाँ यही था, अभी मैं ऐसे ही, तो वो ब्रेक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हालांकि बहुत कम कैरेक्टर ऐसे आते हैं कि जिनमें आई विल बी वेरी हैप्पी इफ पीपल डोंट नो मी एज विकी कौशल बट नो मी एज अरे यार हे तोच मुलगा आहे। तो बहुत सर बड़ा बहादूर award. मध्ये सुद्धा सर मानेकशॉ वाटताय हाँ, आता छत्रपती संभाजी महाराज। थैंक यू। तो ये इससे बड़ा मेरे ख्याल से किसी भी एक्टर के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। विकी जी, आपकी कोई प्री कंडीशन थी फिल्म बनाते समय कि नहीं म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान को ही लेना है या और बड़ा कुछ करना है? क्योंकि आप मेगा स्टार ये फिल्म के पहले ही है और है। नहीं, मेरी एक्चुअली कोई प्री कंडीशन नहीं थी। मैं अपने आप को वैसे ही फॉर्चुनेट समझ रहा था कि मेरे को ये मौका मिल रहा है, तो वो सारा फोकस उसी पे था कि मैं अपना काम अच्छे से कर लूँ, बस उसी पे फोकस था। और बाकी रही बात ए.आर. रहमान सर की, वो तो हमेशा से एक सपना था कि कोई फिल्म करूं जिसपे एक स्लेट आए कि म्यूजिक बाय ए.आर. रहमान। थैंक यू सर, आपने वो सपना पूरा कर दिया। ये फिल्म में सर ने बहुत सपने पूरे किए। He is a really a तो- global music composer. ऑफ कोर्स ही इज अ जीनियस। मतलब वो उनको मैं अभी भी मैं सर को बोलता रहता हूँ कि सर मिलवा दो ना। मैं अभी तक मिला नहीं हूँ उनसे, पर अभी मैं मिलूंगा जरूर। मेरे को मालूम पड़ा है कि कब अभी आ रहे हैं। हाँ, तो आ रहे हैं वो। बट ड्रीम कम ट्रू है कि उनके एक म्यूजिकल में करने को मिले।